नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो वीडियो है यह सामान्य ज्ञान का वीडियो है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अंतर्गत आपको 600 वन लाइनर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर। तो जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है वह है आपका प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी। तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी, और नील नदी की जो लंबाई है वह है 6650 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह है आपका माजुली द्वीप, जो कि कहाँ पर है, भारत में है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। तो इसका नाम है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला है, गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी कहा जाता है। तो यह जयपुर को कहा जाता है। यह कहाँ पर है, राजस्थान में है। नेक्स्ट है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये मेरे वतन के लोगों देशभक्त गीत लिखा है। तो यह जो गीत लिखा गया है यह कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं। तो जो वार एंड पीस पुस्तक लिखी गई है यह लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख फसल क्या है। तो जो भारत की प्रमुख फसल है वह है चावल। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो यह है अनुच्छेद 51 का, यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, उसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है। तो जो इसका सर्वग्राही नाम है वह है पार्लियामेंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया और गरबा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो जो डांडिया और गरबा है यह गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो जो भारत में पहली रेल चली थी वह बम्बई से थाने तक चली थी, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। तो इसका आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना कब हुई थी। तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो इसका उत्तर है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो उनका नाम है श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है। तो जो महात्मा गांधी की समाधि है उसका नाम था राजघाट, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का विस्तार नाम है। तो ये जो यूनिसेफ का विस्तार नाम है वह है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो यह है द हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह द हेग कहाँ पड़ता है। तो यह आपका नीदरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूलर झील स्थित है। तो जो बूलर झील है यह जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील स्थित है। तो जो चिल्का झील है यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना घुलनशील है। तो अम्लराज जो होता है उसमें सोना घुलनशील यानी घुल जाता है। नेक्स्ट है,
फूलों की घाटी कही जाती है? तो उत्तराखंड में स्थित पश्चिमी हिमालय घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो जो मोनाजाइट है यह थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो यह है इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट है, दिया सलाई की नोक पर लगने वाला ज्वलनशील द्रव्य होता है? तो इसका नाम है फास्फोरस। वह भी कौन सा फास्फोरस? तो जो लाल फास्फोरस लाल फास्फोरस जो होता है यह दिया सलाई की नोक पर लगाया जाता है। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि काला उसका रंग होता है तो काला फास्फोरस हो जाएगा, क्योंकि ये एक पेपर में पूछा गया था तो उसमें काफ़ी लोग गलत कर दिए थे। कि पूछा गया था कि दिया सलाई की नोक पर जो लगाया जाता है वह कौन सा फास्फोरस होता है? तो इसमें दिया था काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस। तो इसका उत्तर होगा लाल फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल संबंधित था? तो जो टोडरमल था वह भू राजस्व से संबंधित था। नेक्स्ट है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इस समय सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। एक जो 9वां था वह कट गया है, उसका नाम था प्लूटो यानी यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? तो जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो वह है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है, जियोग्राफिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं इरेटस्थोनीज। नेक्स्ट है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे? तो ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है? तो इस वृक्ष का नाम है चीड़ वृक्ष से। नेक्स्ट है, किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। नेक्स्ट है, मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी का नाम क्या है? तो इसका नाम है रानीखेत। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए? तो जो महात्मा गांधी थे ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था उसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट यानी पूना समझौता कब हुआ था? तो यह पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी? तो यह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के साथ थे? तो उनके साथ थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग है? तो वह है दांत का इनेमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है? तो यह फीमर यानी जांघ में जो फीमर हड्डी होती है यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? तो है स्टेपीज जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो वह है लीवर यानी यकृत। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? तो वह थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? तो जो भारत में सिलिकॉन वैली है वह आपका बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाना पक्षी विहार
कहाँ स्थित है? तो जो घाना पक्षी विहार है यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह है ग्रीनलैंड द्वीप। नेक्स्ट है, किस यंत्र का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है? तो इसका नाम है फायदोमीटर का। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? तो यह पंजाब के पटियाला शहर में स्थित है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता में महास्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो महास्नानागार प्राप्त हुआ है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो यह 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो अंकोर वाट का मंदिर है यह कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट है, मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वह धर्मचक्र यानी धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो वेद का शाब्दिक अर्थ है वह ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट है, किस वेद में जादू, टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो वह है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो वह है 9वां मंडल। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपत किस स्थान के शासक थे? तो जो अश्वपत थे ये कैकेय स्थान के शासक थे। नेक्स्ट है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन है? तो वह है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण प्राप्त होता है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है, वह भी कहाँ से? पुरुष सूक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित हैं? तो जो उपनिषद हैं यह भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित हैं। नेक्स्ट है, वेद त्रयी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो वेद त्रयी है वह ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो जो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं वह है विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है? तो वह गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है इसमें सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, वह भी कब? 510 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो यह गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो जो आत्मीय सभा की स्थापना है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना, तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना, तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो जो गदर पार्टी की स्थापना है वह सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत 1765 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया था। तो जो वारेन हेस्टिंग थे, इन्होंने 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यह अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में अगन्य माना जाता है। तो जो अगन्य कहा गया है वह गाय को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो जो ऋग्वेद की मूल लिपि थी वह ब्राह्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः जानी जाती थी। तो जो महाभारत है यह सबसे पहले जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इनका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है, आलार कालाम थे। तो जो आलार कालाम थे ये बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यह यजुर्वेद से इसका पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है। तो जो मुख्य गैस है वह ग्रीन हाउस गैस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है। तो वह है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है। तो यह क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन का संयुक्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह क्या कहलाता है। तो यह सफोकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना वर्ष 2010 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो जो वर्षा की मात्रा है वह वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान होता है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया था। तो यह 1972 ईस्वी में 2003 में संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना योजना शुरू की गई थी। तो जो बाघ परियोजना है इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर सिंह परियोजना शुरू की गई थी। तो इसकी शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ संरक्षण परियोजना। तो इसकी शुरुआत 1975 ईस्वी में की गई थी। गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 ईस्वी में। हाथी परियोजना की शुरुआत 1922 ईस्वी में। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में। हिमतेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में। प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत 1970 ईस्वी में। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यह 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी।
तो यह ब्रिटेन यानी यूके यूनाइटेड किंगडम में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है, किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है, तो है विधान परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था, तो इसका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग एक संस्था है, तो जो नीति आयोग है यह एक संविधानेतर संस्था है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है, तो अनुच्छेद है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, तो इसका वर्णन है भाग 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद है, तो है अनुच्छेद 341। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक तंत्र की विफलता में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 356 में किया गया है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरीक्षण का संबंध, तो इसका संबंध अनुच्छेद 137 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, तो यह अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल, तो जो 11वीं अनुसूची में शामिल है वह पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है, तो वह है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के भाग हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद, तो वह अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, राज्य नीति निदेशक तत्व में वर्णित अनुच्छेद 44 का संबंध किस विषय से है, तो इसका संबंध समान नागरिक संहिता से है। अगला क्वेश्चन है, विधि के समझ समानता का प्रावधान मिलता है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 14 में मिलता है। नेक्स्ट है, संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र का वर्णन किया गया है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 में किया गया है। नेक्स्ट है, संवैधानिक संस्था CAG का उल्लेख, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का वर्णन है, तो वह अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन हेतु संवैधानिक प्रावधान है, तो वह है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो वह संसद कर सकती है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो वह अनुच्छेद 123 के तहत। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करने का अधिकार है, तो यह सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है, तो वह भारत का उपराष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो यह है अनुच्छेद 213। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी, तो इसका गठन
6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग है। तो जो राज्य वित्त आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काका साहेब कालेलकर आयोग किससे संबंधित है। तो जो काका साहेब कालेलकर आयोग है यह पिछड़े वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिकाएं संविधान के किस भाग से संबंधित हैं। तो इसका है उत्तर है भाग 9 का से। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायतों की संरचना के बाद उत्पन्न करने को अधिकृत है। तो यह राज्य का विधानमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो यह भाग 9 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल विषय हैं। तो इसमें कुल 29 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया है। तो यह USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत के महान न्यायवादी का प्रावधान है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो यह आयरलैंड के देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार उद्देश्य का विचार राष्ट्रपति महाभियोग लिए गए हैं। तो यह USA यानी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका वित्तीय आपात और उपराष्ट्रपति का पद। तो यह भी कहाँ से लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। वहीं कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली सशक्त केंद्र यह कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है। वहीं ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन विधि का शासन और एकल नागरिकता ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो वे थे BN राव। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की कार्यवाही उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। तो यह 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के सत्र का अवसान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर है 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो यह लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट है धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है।
तो धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय है। तो जो शून्यकाल का समय है वह दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति विश्वम्बर दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मत देने का अधिकार किस अधिकारों में शामिल है? तो इसका उत्तर है वैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। तो जो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है वह महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी कहा जाता है। तो इसका उत्तर B.R. मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून के बारे में उपबंध है। तो इसका उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका उत्तर 15 महिला सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। तो यह एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो है प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग एक। तो यह जो संघ लोक सेवा आयोग है यह एक संवैधानिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत की जाती है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है 1937 ईस्वी में। ये हो गया था। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन में उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है सिस्मोग्राफ का। अगला क्वेश्चन है, किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो जो इजराइल की देश की सीमा से लगा हुआ है वह है फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। अगला क्वेश्चन है, विश्व में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश है। तो वह है चिली। इसके अलावा चिली में विश्व आयोडीन का अग्रणी देश भी है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। तो जो ब्राज़ील में कहवा के बागान हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी। तो वह यांगटीसी नदी जो कि चीन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी किस झील से निकलती है? तो यह ताना झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो वह उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। तो जो पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है वह है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, नदी जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो वह है मिसिसिपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो वह है माउंट कोटोपैक्सी। अगला क्वेश्चन है, पेनाइन जो कि यूरोप में है, अल्पेशियन अमेरिका में, अरावली भारत में,
उदाहरण है, तो यह पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजता चालीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा, तो यह इसका संबंध दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के विभिन्न मंडल उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में सही व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल और लास्ट में तापी मंडल होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है, तो वह है बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है, 1000 झीलों का देश कहा जाता है, तो वह फिनलैंड को कहा जाता है। अगला, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, तो वह है टांगनिका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो वह है जायरे नदी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है, तो वह है मेरियाना या चैलेंजर गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अगला है, बेल्जियम व जर्मनी के बीच सीमा रेखा का नाम है, तो वह है हिंडनबर्ग सीमा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश, तो वह है कनाडा। अगला क्वेश्चन, विश्व का चीनी का कटोरा, तो क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अगला है, विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, तो यह फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं, तो इसको आइसोहाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 कबीलों का देश कहते हैं, तो किर्गिस्तान को 40 कबीलों का देश कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितने गुना बड़ा है, तो यह 109 गुना बड़ा है सूर्य का आकार पृथ्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, तो वह है नेपच्यून वरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन है, स्टेपीज शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, तो यह यूरेशिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा सीमा निर्धारण करती है, तो यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबेली गंगा एक नदी है, तो यह एक नदी जो है यह श्रीलंका की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो वह है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान दूसरा है, पहले स्थान पर चीन है। अगला क्वेश्चन है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है, तो यह मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन है, ग्वादर चाबहार पत्तन किस देश में स्थित है, तो यह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, चारनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई, तो यह यूक्रेन में घटित हुई थी। अगला है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, तो वह थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान स्थित है, तो यह अर्जेंटीना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सीकन नामक रेल सड़क सुरंग स्थित है, तो यह जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो वह है रूस। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है, तो उसका नाम है भारत देश। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को शहरों का शहर कहा जाता है, तो इसका नाम है बेनिस्को। बेनिस्को शहरों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है, तो इसका उत्तर है 40,045 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, तो यह 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटापैक्सी ज्वालामुखी स्थित है, तो यह इक्वाडोर में है। अगला क्वेश्चन है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो यह अटाकामा जो मरुस्थल है यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो वह है सहारा रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन, विश्व में ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो उसका नाम है न्यू गिनी द्वीप। अगला क्वेश्चन, विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन
होता है तो होता है थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है तो है अटाकामा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है तो जो बुशमैन जनजाति है वो यह बोत्सवाना में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मायाज जनजाति पाई जाती है तो यह ग्वाटेमाला में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो यह 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है तो यह चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो यह सुपीरियर लेक झील। अगला क्वेश्चन, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट झील स्थित है तो यह अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है तो जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है वह दीनार है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन विहार तो है नालंदा महाविहार। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था तो वह वंश था चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला क्वेश्चन, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का नाम तो इसका नाम है वाजसनेयी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी की रचना किसने की तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है तो वह है पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था तो यह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था तो इनका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया तो यह चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। अगला है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था तो वह पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी तो यह वातापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है तो जो मीनाक्षी मंदिर है यह मदुरै में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सौंदरानंद किसकी रचना है तो अश्वघोष की यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब आरंभ किया गया था तो शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किसके शासन काल में थे तो जो कालिदास थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था तो सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। अगला है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं तो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, मल्ल गणराज की राजधानी थी तो जो मल्लों की राजधानी थी यह कुशीनगर में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का उपनाम क्या था तो इनका उपनाम था सेंड्रोकोट्स। अगला क्वेश्चन, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है तो यह सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज तो वह था जौ जिसको यौ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था तो इसका उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी तो यह था उपज का 6ठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं तो इसका उत्तर नागर शैली में। अगला है, तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है तो जो तोलकप्पियम ग्रंथ है यह व्याकरण और काव्य से संबंधित हैं। अगला है, मीमांसा दर्शन के प्रणेता थे तो इसके प्रणेता जैमिनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था तो जो एलोरा गुफा है इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कौन था तो जो राष्ट्रकूट नरेश थे वह थे कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शी का लेखक थे तो इसके लेखक हैं हर्षवर्धन।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक, तो इसके लेखक है चंद्र बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया गया था, तो इसका निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन हैं, तो इसके प्रणेता कपिल मुनि हैं। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो इसका उल्लेख शिलालेख 13वें में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य का उपनाम था, तो जो चाणक्य हैं उनका उपनाम विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन है राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, तो वह था सातवाहन राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो जो लिंगराज मंदिर है यह भुवनेश्वर में स्थित है, कहाँ पर, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो यह है प्राकृत भाषा का प्रयोग अशोक ने अपने शिलालेखों में किया है। तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन का भी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। इसके अंतर्गत आपको 600 प्रश्न कराए जाने का लक्ष्य है, तो इसमें आपको 300 प्रश्न पार्ट 1 में लाया गया है। अब इसके पार्ट 2 अगला पार्ट जो आएगा पार्ट 2 आएगा, इसमें 300 से लेकर 600 क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू।